मिस्र की मध्यस्थता से इजरायल और हमास के बीच 11 दिन से चल रही खूनी जंग थम गई। दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर संघर्ष विराम का स्वागत किया। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि इजरायल के सुरक्षा हितों की रक्षा में वो सहयोग करते रहेंगे। इसके साथ ही देखेंगे कि अरब सागर में डूबे हुए जहाज में कितने लोग मारे गए और हत्या के आरोपी ओलंपिक विजेता पहलवान सुशील कुमार पुलिस को चकमा देने के लिए क्या क्या तिकड़म अपना रहा है। देश विदेश से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 देश विदेश। इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच 11 दिनों से चली आ रही जंग को खत्म करने पर दोनों पक्ष राजी हो गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की विशेष सुरक्षा कैबिनेट में वोटों के आधार पर सीज फायर का फैसला किया गया। सीज फायर का ऐलान दोनों पक्षों के तरफ से किया गया। रात 2 बजे से संघर्ष विराम लागू किया गया। पिछले 11 दिनों से चली जंग में 230 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जंग को रोकने के लिए इजराइल पर दुनिया भर से दबाव भी था। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम से कुछ देर पहले तक दोनों पक्ष एक दूसरे पर रॉकेट से हमला कर रहे थे। शुक्रवार की रात संघर्ष विराम से पहले दक्षिणी इजराइल में हमास ने रॉकेट से हमला किया। हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने हवा में ही हमास के रॉकेट नष्ट कर दिए। सीज फायर के ऐलान से पहले दोनों के बीच जमकर बमबारी हुई। ताउते तूफान के बीच अरब सागर के मुंबई हाई में डूबे बार्ज 305 जहाज पर सवार 261 लोगों में से 188 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि अब तक 49 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। बाकी 26 लोगों की तलाश के लिए नेवी का ऑपरेशन जारी है। इस केस में चेतावनी के बावजूद जहाज के समंदर में मौजूद रहने पर केस दर्ज किया जा चुका है। अब तक 40 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज ताउते तूफान से प्रभावित रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग का दौरा करेंगे। उद्धव सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कोंकण क्षेत्र में तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। तूफान से कई घरों को यहां नुकसान पहुंचा है। इसी बीच महाअघाड़ी गठबंधन ने पीएम मोदी के तूफान प्रभावित गुजरात दौरे को लेकर सवाल उठाया। महाअघाड़ी ने पूछा है कि पीएम महाराष्ट्र का हाल जानने क्यों नहीं आए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि कोविड-19 महामारी दुनिया को एक नया आकार दे रही है। विदेश मंत्री ने 26वें फ्यूचर ऑफ एशिया निकेई एशिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा संकट का वैश्विक व्यवस्था और एशिया के भविष्य पर पड़ने वाले दीर्घकालीन प्रभाव समझना अभी बाकी है। उनके मुताबिक भारत जापान साझेदारी इन समस्याओं को दूर करने में एक वास्तविक परिवर्तन ला सकती है। हत्या के केस में फरार ओलंपिक विजेता पहलवान सुशील कुमार बिल्कुल पेशेवर क्रिमिनल की तरह पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है। सुशील अब तक 15 से ज्यादा सिम कार्ड इस्तेमाल कर चुका है। लगातार वो लोकेशन बदल रहा है। दिल्ली पुलिस को शक है कि सुशील नेपाल भागने की फिराक में है। सुशील कुमार पर 4 मई की रात के बीच छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हुई हत्या का आरोप है। इनकम टैक्स रिटर्न समय सीमा 2 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अब 30 सितंबर तक आम लोग आईटी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने ये राहत लोगों को दी है। इसके साथ ही सरकार ने और भी बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत इनकम टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दी है, जबकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। सोशल मीडिया फेसबुक की नई ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वो अगले 6 महीने में भारत सरकार को 40,300 यूजर्स का डेटा उपलब्ध कराएगा। भारत सरकार ने फेसबुक से साल 2020 के आखिरी 6 महीनों में 40,300 यूजर्स के डेटा मांगे थे। सरकार ने आपत्तिजनक पोस्ट और इन अकाउंट्स को मिल रही शिकायतों के बाद फेसबुक से इनका डेटा मांगे थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।